विपिन गार्डन में 41 नंबर गली पर भागवत हो रहा है और आज तीसरा दिन है। आइए भागवत में देखते पूजा हो रही है, उसके बाद कथा श्रवण करेंगे। आइए देखते हैं आगे आगे बहुत। हाँ जी, सबसे पहले सुनीता शर्मा जी, रानी साहिबा जी आते हैं, क्योंकि राजा परीक्षित जी तो नहीं, उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर हैं, तो वो आ जाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वविद्याधीराय विनाशाय श्री कृष्ण। छोटी माला होगी, छोटी सी माला चढ़ा दीजिए। अनीता शर्मा जी की भूरानी जी भागवत जी के अरदास करेंगे। बहुत बहुत साधु सेवा मेरा सुरेंद्र पाल जी की धर्मपत्नी नीलू देवी जी, गोत्र अत्रीस गोत्र, अत्री होगा, अत्रीस गोत्र से भागवत जी के दास क्रम कहते बड़ी मंडल व्यासपीठ से भगवत सेवा नीलू की गायक का काम चकला जितना के मधुर एक बार जोरदार ताली से मान सम्मान करें अत्रीस फैमिली का। भूपेंद्र बड़जातिया और उनकी धर्मपत्नी सोनिका प्रजाति जी, ये भागवत जी के दास कर रही है। प्रजाति गोत्रों का श्रीमान मनोज जी, उनकी धर्मपत्नी सुमन देवी जी, श्रीमान संजय जी, उनकी धर्मपत्नी
अभी मंगा लेना थोड़ी देर में। कल वीडियो नहीं निर्विघ्न कुरु मे सर्वदा कि प्रथमादेश मेरे गुरु का तृतीय बताऊं मैं अनविली सरकार की जयकारा न लगाने वालों की इन आलकसी पावन श्रीमद् भागवत साप्ताहिक महापुराण का आप आनंद ले रहे हैं। जितने भागवत प्रेमी यहाँ विराजमान हैं सभी अपना आप को प्रभु जी का बच्चा मानकर बैठे हैं। कहते हैं श्री राधा रानी क्षमा ना करोगी, मैं तेरी दर को नहीं छोड़ूंगा, तेरी चौखट को नहीं छोड़ूंगा। यही भाव रखिएगा साहब कि मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधा। माना कि मैं पतित बहुत हूँ, ध्यान देना प्यारे, माना कि मैं पतित बहुत हूँ परंतु पतित पावन है तेरो नाम। माना कि मैं पतित बहुत हूँ लेकिन पतित पावन है तेरो नाम। लाडली श्री राधे कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। श्री राधा रानी की अटूट कृपा आप भक्तों के बल से ऐसा भाव रखते हुए हम आज की कथा को आगे की ओर प्रारंभ करते हैं। एक बार सभी मिलकर कहिए श्री राधे। एक बार और जोर से बोले श्री राधे। कोई बताना चाहेगा, भाव प्रकट करना चाहेगा, नाड़ लगाना चाहेगा, बाकी बिहारी भी थे। देखिए मैं ही बता देता हूँ आपको। कल हमने आपको नारद मुनि के पिछले जन्म की कथा सुनाई थी। मैंने बताया था ना कि उन्होंने वेद व्यास जी महाराज को अपने पिछले जन्म की कथा का रसापान कराया। मेरे भैया कि नारद मुनि दासी पुत्र थे और दासी पुत्र ने प्रभु जी की इतनी सेवा करी, व्यास जी महाराज की इतनी सेवा करी कि अगला जन्म मिला। तो देखो स्वामी जी कहते हैं 3 कारण है। मानव बनकर, बीच का व्यक्ति मानव है, इधर पशु, इधर मानव और इधर देवता। बुरे कर्म करोगे तो पशु बन जाओगे। कई बार कहते हैं ना कुछ लोग रोज मदरा पी के घरवाली को मारे, उल्टे सीधे कर्म कर रोड पे खड़े होकर गालियां दे, बोले ये तो जानवर की भांति है। और कई बार किसी को देखकर क्या मन में आता, बोले ये तो बिल्कुल देवता जैसा ही लगता है। कई बार बाजे के पति को भी, तेरा पति तो बिल्कुल देवता मिल गया तुझे तो बहुत बढ़िया पति मिल गए हो। अरे तू कछु भी कहे, कछु हर बात पर तेरे मान ही रखे, कभी अपमान ना करे तेरे। तो मेरी भैया प्रभु जी की सुंदर सी लीला है कि आपने नारद मुनि की कथा को सुना और मैंने बताया था। उसके बाद वेद व्यास जी अपने पुत्र को ढूंढ रहे थे, उनका पुत्र उनको मिल गया। फिर उन्होंने भागवत कथा लिखी थी, मैंने बताया। तो नारद मुनि भागवत कथा को लेकर कहाँ पहुंचे थे, कल बताया था मैंने, ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी धर्म अधर्म के तराजू में तोलने लगे। एक पल्ले में सरकार 4 वेद रख दिए और एक पल्ले में भागवत रख दी, लेकिन 4 वेद फीके नजर आए।
भागवत सबसे ज्यादा भारी है, भजन में नहीं, भजन में नहीं सरकार, ज्ञान में। कुछ लोग भजन में ही भारी होते हैं और कुछ लोग ज्ञान में भारी होते हैं। सर्व उत्तम है, अगर भजन में भारी होगे तो बीमारियां बढ़ जाएंगी और ज्ञान में भारी हो गए तो बीमारियों से भी दूर रहोगे और संसार से भी दूर रहोगे। यानी कि तुम्हारी बातों का इतना वजन होना चाहिए, जब तुम समाज में कुछ बोल दो तो लोग के भाई ये एक ही बात बोलती है 100 बात में, पर बिल्कुल ठोस बात बोलती है। और एक होता है जो कुछ भी बोलता रहता है, तो इसकी तो आदत हो गई है, कुछ भी बोलता रहता है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं ये भागवत देखना चाहता हूँ, क्या है इस भागवत में। तो भागवत को नियम से नहीं पढ़ा ब्रह्मा जी ने, क्योंकि घमंडी है ना, 4 वेद लिखे। अब पुराणों को तो छोटी मोटी बातें समझते हैं। जब व्यक्ति ज्यादा अच्छे लेवल पे हो, ये मैंने लॉकडाउन के टाइम पे खुद भी सीखा। मैं छोटी मोटी कथा कभी किसी के घर करने नहीं जाता, भागवत कथा, क्योंकि ये जो पोस्ट है, कहते हैं सारे ब्राह्मण कितनी भी शास्त्री कर लें, अगर सबसे ऊंची पोस्ट कोई है तो व्यासपीठ की। पीएचडी करने के बाद अगर वो मास्टर भी बन जाता है ना, और कोई व्यास जी सामने आ जाए तो उसके पांव छुएगा ही छुएगा, क्योंकि व्यासपीठ पे बैठे हैं। मेरी भैया मुझे लगता था कभी घमंड आ गया कि कितना बड़ी पोस्ट पे हुई, लेकिन लॉकडाउन ने अकल ठिकाने लगा दी। सच्चाई है, क्योंकि पब्लिक ड्यूटी कर नहीं सकते थे। फिर मुझे याद आया कभी मैं सत्यनारायण की कथा भी करता था। मेरी मैया जब से मैंने वापस सत्यनारायण की कथा को पकड़ लिया, अभी भी घर वाले कहते हैं तुम अच्छे नहीं लगते, घर घर जाके कथा करते हो, कोई बुलाता है। मगर भैया लॉकडाउन में इसी ने रोटी खिलाई है, सत्यनारायण की कृपा से घर चलाए हमारा। प्रेम से कह दो श्री राम। तब अकल ठिकाने आई, कोई काम छोटा नहीं होता, जिसमें खासकर भगवान की भक्ति हो तो वो काम छोटा कैसे हो सकता है। प्रभु जी की सुंदर सी लीला निकली। भागवत को इन्होंने बीच में से खोल दिया, नियम से नहीं पढ़ा। सखियों जैसी भागवत को बीच में से खोला तो देखो अब भागवत में क्या आने जा रहा है। भागवत में गीता, श्रीमद् भागवत गीता की कथा आने जा रही है। ये भागवत में सारा कुछ मिक्स है। भागवत में शिव महापुराण भी मिलेगा। मैंने अभी जो कथा सुनाई थी शिवजी महाराज की, और शिव महापुराण का अंश डाला है। अब आ रही है महाभारत। भागवत गीता का दूसरा नाम क्या है पता होगा आप लोगों को। महाभारत इसलिए बंद कर दिया क्योंकि लोग खरीद नहीं रहे थे, बोले महाभारत घर में नहीं रखते, घर में नहीं रखते, इसलिए महाभारत की जगह सिर्फ गीता लिखा हुआ था। नहीं तो पहले 100 में साथ में महाभारत भी लिखा हुआ था। प्रेम से बोलो श्री राम। तो मेरी मैयाओं बीच में से भागवत खोल दी है और क्या देखते हैं, कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा है। अश्वत्थामा ने निश्चित कर लिया, अश्वत्थामा ने दृढ़ कर लिया कि मैं पांडवों के 5 पुत्रों का वध कर दूंगा जो आंगन में लेटे थे। दया दया बिन संत कसाई। एक ब्राह्मण में दया नहीं है तो वो कसाई की भांति है। हम हिंदूवासी क्यों दब जाते हैं, क्योंकि हम दयावान बहुत हैं। अदर धर्म के लोग जो उनमें दया नहीं होती और हमारी दया का ही फायदा उठा लेते हैं वो लोग। मेरी भैयाओं दया बिन संत कसाई, ये तुम अच्छा नहीं करते, अच्छा नहीं करा। क्यों क्यों मार दिया आपने? दुश्मनी थी बड़ों से, बच्चों से क्या दुश्मनी थी? तुमको बदला लेना हो तो बड़ों से, तो तुम वो भी नहीं लेना चाहिए, क्षमा करना ही सर्वस्व है। लेकिन लेना भी हो तो बड़ों से ही लो, बच्चों से क्या दुश्मनी निकालने का। बहुत लोग होते हैं बच्चों को कुछ भी, आजकल बड़ा ये जादू टोना बड़े चल गए, लोग बच्चों को कुछ भी मिलाकर खिला दो, एक का बच्चा पागल हो जाएगा तो ये अपना भी, लेकिन बहुत गलत बात।
अगर कोई भी देवी ये काम करती है तो बिल्कुल स्टॉप कर दें इन कामों को, क्योंकि बच्चों से कभी दुश्मनी नहीं करना चाहिए। कहने लगे तूने अच्छा नहीं किया। मेरे भैया कहने लगे भाग जाए यहाँ से, भाग जाए यहाँ से, क्योंकि यदि पांडवों को पता चल गया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये भाग ही रहा था साहब, भाग ही रहा था। और जैसे ही भागने लगा रास्ते में अर्जुन और भीम ने पकड़ लिया, मारते पीटते लाए, द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। इस द्रौपदी से क्षमा मांग, इसके तूने 5 पुत्र मारे, 5 पुत्र मारे, क्षमा मांग। द्रौपदी बोली क्या इसके माफी मांगने से मेरे पुत्र को जीवन दान प्राप्त होगा? बोले नहीं। तो इसे मेरी नजरों से दूर कर दो साहब, दूर कर। ऐसे दुष्ट पापी को मैं देखना भी नहीं चाहती। क्षमा किया मेरे प्यारे है, जैसी क्षमा किया ना, ये खड़ा होकर भागने लगा। लेकिन कहा रास्ते में अर्जुन भीम ने फिर से पकड़ लिया। गदाधारी भीम ने गदा उठा ली, अर्जुन ने धनुआ पकड़ के कमान खींच ली, तीर चला। जैसी मारने को हुआ द्रौपदी बीच में, द्रौपदी को पता था कि इनके पति का स्वभाव कैसा है। बीच में आकर बोली नहीं 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 नहीं, इसे मत मारो, ये ब्रह्मपुत्र है, ये ब्राह्मण है, ब्रह्मपुत्र है, ब्राह्मण है। ब्राह्मण कौन है जानते हो ना? ब्राह्मण कहलाने का अधिकार किसको है? आपको पता भी है या नहीं? ब्राह्मण घर में जन्म लिया इसलिए जिसने ब्रह्म का ज्ञान पा लिया उसको ब्राह्मण कहा गया। ब्रह्म जनेती है ब्राह्मण, मैं नहीं कहता, वेद पुराण कहते हैं। पंडित तो कोई भी बन सकता है कास्ट का, 5 कर्म करे पंडित हो गए, लेकिन ब्राह्मण हर कोई नहीं होता। 3 प्रकार के ब्राह्मण मैंने बताए थे ना। एक जिसने ब्राह्मण घर में जन्म लिया है, जन्म तो लिया है पर रोज दारू पी के आता है। पाँव छोगे से ब्राह्मण को बोलो लो शर्मा जी दारू पी के आ रहा है, फिर क्या राय है आपकी? ऐसा ब्राह्मण पूजन नहीं होगा? हाँ या ना? जवाब तो दो। नहीं बहुत आपको किसी नॉलेज है। तो एक जन्म से है मगर कर्म से नहीं है। ब्राह्मण घर में जन्म तो लिया पर जाना, पूजा पाठ करना, भगवान की भक्ति में लीन लेना। तो कोई भी अनजान व्यक्ति देखकर कहेगा कि आप पंडित जी हैं क्या? आप सुबह सुबह उठ जाते हैं, माथे पे टीका रहता है, धोती लपेट के रहते हैं, आप ब्राह्मण? बोले कर्म ब्राह्मण होगा। और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण वो है जो जन्म से भी है और कर्म से भी है। एक बात कुछ लोग मुझसे कहते हैं महाराज जी दान किसका लगता है? बहुत लोग ये करते हैं, अब उनका काम कि वो तर्पण भी तुम्हारा जो कराएगा साले तिल डालकर मेरे भैया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण बनकर घूम रहे हैं, ऐसा भी है। लेकिन ध्यान देना, जो ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण बनकर घूम रहे हैं, वो समझ लेना कि ब्राह्मणों का हक खा रहे हैं। और जो दूसरे का हक खाता है वो क्या बनता है? आपको पता ही है, कथा सुनी होगी, सुदामा। निर्धनता उसके घर में आती है और वो पैसा कैसे कैसे निकलता है ये कोई नहीं जान सकता। इसलिए कभी ब्राह्मण का हक भी मत खाओ। मुझे कल एक बात बहुत अच्छी लगी, हमारी सेठानी जो सामने बैठी है कि मैं ब्राह्मण के घर का नहीं खाती। अच्छी बात है, गरुड़ पुराण में लिखा है इसलिए ब्राह्मण का घर का नहीं खाना चाहिए। लेकिन किस ब्राह्मण का? ये भी आ गया। जो ब्राह्मण
मंदिर में रहता हो, जो ब्राह्मण मरे गिरे का खाता हो, ऐसे ब्राह्मण का घर का कभी मत खाना, क्योंकि उसके घर में आटा भी है तो वो दान पुण्य का ही है। और मेरी मैयाओं, ना जाने वो आता भी किस लिए किसने दान करा है, किस उपलक्ष्य में किया है। तुमने भोजन करा तो उसका बोझ तुम पे चढ़ गया। इसीलिए मेरी मैया हमारा एक स्वभाव है, कभी मरे गिरे का नहीं होता, कभी नहीं। मेरे पास ब्राह्मणों की टीम है और हर जगह अलग अलग है। हरियाणा में अलग है, निर्माणा के अंदर पंडित जी बैठे हैं, जींद के अंदर पंडित जी बैठे हैं, झज्जर में बैठे हैं, और मेरे में पंजाब में आपके काफ़ी ब्राह्मण बैठे हुए, अपने ब्राह्मण भाई यूपी में बैठे हुए। जहाँ जैसा काम होता तुरंत उनको कॉल करके वहाँ भेजता हूँ। दिल्ली में अगर कोई ऐसा काम आता तो खुद कभी नहीं जाता, ब्राह्मणों की टीम भेजता हूँ, जाओ जो मिले ले लो, मौज मारो। क्योंकि प्रभु की कृपा से ईमानदारी से बहुत कुछ मिल जाता है। जो कथा करते हैं उनके घर में कभी कभी नहीं रहती है, आपको पता होगा। दुनिया भर का सामान आता है, देने वाले बहुत कुछ दे के जाते हैं। ये वस्त्र भी आज तक मैं जितने पहनता हूँ, आप कभी भी नोट करना, मैंने आज तक एक जोड़ी कपड़े नहीं खरीदे। जितने मिलते हैं मुझे कथा से मिलते हैं। उन्हें पता पंडित जी कपड़े किस क्वालिटी के पहनते हैं, किस तरीके के पहनते हैं। यजमान भी ऐसी वो वैसे ही कपड़े ला कर देते, बोले पहनना जरूर है, और देते तो मैं पहने भी जाते। ये केवल प्रेम विषय का भाव है मेरी मैया। तो मरे गिरे का ब्राह्मण जो होते हैं अलग होते हैं, शमशानी ब्राह्मण अलग होते हैं। शमशान में भी जो चद्दर तक उतार लेते हैं मुर्दे की, वो ब्राह्मण अलग होते हैं। वो भी ब्राह्मण है, लेकिन वो भट्ट ब्राह्मण जैसे आपने सुना होगा। तो इस तरीके के जो भी ब्राह्मण जो होते हैं, प्रेम से बोलो श्री राम। ब्राह्मणों में भी अपनी अपनी क्वालिटी है अलग। तो आज प्रभु जी की सुंदर सी लीला लगी। इसको मारने लगे, द्रौपदी बोली इसने छोड़, ब्रह्म हत्या, माफ कर दो। क्षमा करना भी एक दान है, पैसों का दान नहीं होता। आपकी लाइफ में अगर किसी ने कोई गलती करी, तुमने उसे क्षमा कर दिया, तो समझ लेना आज तुमने दान कर दिया। तो क्षमा करने की आदत बना लीजिए। ये जरूरी नहीं कि गुस्से में सीधा मारपीट कर देनी है। क्षमा करना भी एक दान है, और ये भी एक बड़प्पन है। बड़े इंसान जो समझदार व्यक्ति होता है, उसके अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए कि वो क्षमा करना जानता है। बोले छोड़ दो, ये भागने लगा। इतने में बांके बिहारी जी प्रकट हो गए। बोल बांके बिहारी लाल। बिहारी जी ने कहा पार्थ क्या भावना है प्रभु, इसने हमारे 5 पुत्रों को मारा है, तुम कहो तो इसको यही मार दें? नहीं, तुम्हारी धर्मपत्नी ने बिल्कुल सत्य कहा कि क्षमा करना भी एक दान है, इसे जान लो। अब जाते जाते क्या बोला जानते हैं आप? कि तुम्हारे 5 पुत्र तो मार दिए, परंतु एक पुत्र अभी उत्तरा के गर्भ में पड़ रहा। यदि मैं उसे मार दूं तो तुम्हारा वंश ही डूब जाए। पांडव बोले तो गलती करता है, ऊपर से फिर हमें ये ऐड दिखलाता है, तुम कहो तो यही मारे और तुम कहो तो गांव के बाहर ले जाके मारे। बोले नहीं, ये गुस्से में है, इसके मुंह मत लगो, ये कुछ भी बोल देता है। क्षमा कर दिया। अब प्रभु जी बोले हे पार्थ, अब मैं भी जाऊं? प्रभु जी आप अभी अभी आए हैं और अभी भी चले जाएंगे? एक रात रुक कर तो जाएंगे प्रभु। भगवान दोपहर का समय है, दोपहर का समय है। मेरे प्रभु जी, मेरे गोविंद ध्यान में बैठे हैं, और ध्यान में कौन आ रही है जानते हैं आप? ध्यान में आ रही है बुआ, बुआ कुंती। बुआ बुला रही है, कृष्ण आ जाओ, कृष्ण आ जाओ, श्यामा आ जाओ, लाडले आ जाओ। भगवान ने कह दिया था बुआ की कुछ बात सुनकर कि तेरी चौखट पे दोबारा नहीं आऊंगा आज की बात। बुआ ने कुछ भेदभाव किया था कृष्ण के साथ। भगवान ने कहा था तू तो मुंह देखी बात करती है बुआ,
तू तो मुंह देखी बात करती है बुआ, मैं तेरी चौखट पे दोबारा नहीं आऊंगा। लेकिन बुआ को अपनी गलती फील हो रही है। कृष्ण आ जाओ, कृष्ण आ जाओ, कृष्ण आ जाओ, कृष्ण। बुआ बुला जिंदगी में कोई रूठ जाए मेरे प्यारे तो उसे जरूर मना लो, क्योंकि रूठता वही है जिसको कोई मनाने वाला पीछे बैठा हो। यकीन करना साहब, रूठता वही है जिसको मनाने वाला, जिसको कोई मनाने वाला ही ना हो वो रूठे तो बनो। एक बात बताओ, घर में सबसे बड़ा फायदा है छोटे होने का, और सबसे बड़ा लॉस है बड़े होने का। छोटा रूट है तो बड़ा मनावे, लेकिन बड़ा रूट है तो कौन मनावे। प्रभु जी की सुंदर सी लीला है। आज बुआ बुला रही है, कृष्ण आ जाओ। अपनी बुआ को क्षमा नहीं करोगे कृष्ण? अपनी बुआ को माफ नहीं करोगे कृष्ण? अरे मैं उम्र में तो तुझसे बड़ी हूँ ना। मान लिया कि ज्ञान तेरा बड़ा है, पौधा तेरा बड़ा है, पर प्यारे उम्र में तो थोड़ा था। अरे क्षमा कर दी कृष्ण। रूठे ही कृष्ण बुला रही है, बुआ बना रही है कि रूठे सजन मनाइए, जो रूठे सोबा रही मन फिर बोलिए, फूटे जो मुक्ता। इसका अर्थ है, अगर ये जो मैंने माला पहन रखी है, देखो ये जो माला है मेरे गले में, ये माला अगर लोकल मोतियों की हो, ये माला टूट जाए तो हो सकता है ये मोती ना ढूंढे, और तुम्हारे पास ऐसी माला हो टूट, अगर सोने के हो तो ये देखिए कित गया बैठ के नीचे तो ना घुस गया होगा। मेरी भैया प्रभु जी की सुंदर सी लीला है, रिश्ते भी कुछ ऐसे ही होते हैं। आज बुआ मना रही है, थोड़ी देर बुआ बन जाएगा, बनोगी बुआ? थोड़ी देर सभी बुआ का भाव रखें और गोविंद को रिझाएं। आइए आनंद लेते हैं प्रभु की भक्ति का, प्रभु के भजनों का। तुम रूठ रहो हम तुमको मनाने आहों में असर होगा, घर बैठे बुला समझे। जब ऊपर वाला मिलाना चाहता है तो तुम कितना भी पीछे हट जाना, पर वो मिला के ही रहता है कहीं ना कहीं। वो तुम रूठे तुम रूठ रहो
एक बार हे ठाकुर, हे कृष्ण, एक बार दरवाजा। ये बुआ लाड़ लड़ाना चाहती है, तुझे अपने हाथों से माखन खिलाना चाहती है। कृष्ण क्या आज कृष्ण चलती है नंगे पैर और जाकर बोले बुआ, अरे बुआ नेक आंखें तो खोल, तेरो लाला आयो है। बुआ बोली नहीं खोलूंगी। कृष्ण जब जब मैं आंखें खोलती हूँ तो गायब हो जाता है। मेरे ख्यालों में, मेरे सपनों में आते हो कृष्ण, पर कभी सच में सामने नहीं। नैना तो खोल। जैसी नैना खोले देखा कृष्ण को तो बुआ रोने लगी। हिचकी भर भर के रो रही है, आंसुओं की धाराओं से रो रही है। कृष्ण बोले लगता है बुआ तुझे मेरे आने की खुशी नहीं हुई। अरे मुझे लगा था जब तू मुझे देखेगी तो खुशी के मारे बावली हो जाएगी, हंस के पागल हो जाएगी, पर तू तो रो रही है। कृष्ण मेरे कान्हा
कौन कहता है मैं रो रही हूँ? कौन कहता है? आज मैं इतनी प्रसन्न हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी आनंदमयी हूँ कि मेरी जुबान साइलेंट है और नेत्र वायलेंट है। पढ़ सकता है तो मेरे नैनों के भाव को पढ़ना, पढ़ सकता है तो मेरे नैनों को समझना। कृष्ण, जब कोई खुशी बे लिमिट बेपनाह मिलती है तो जुबान साइलेंट हो जाती है। कई बार कुछ लोग खुशी में हंसते हैं और कई बार क्या होता है, इंसान स्पीचलेस हो जाता है, शब्द नहीं होते खुशी के मारे, बस उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। तो इतना भी अच्छा हो सकता है, लेकिन कब? जब बेपनाह खुशी मिलती है। आज मैं इतनी खुश हूं कि मैं जुबान से कुछ कह नहीं पा रही, लेकिन नेत्रों से चुप भी रह नहीं पा रही। हुआ क्या कहना चाहती है कि मेरे अक्ष कह रहे हैं मेरी कहानी। कृष्ण, समझो ना बस इन्हें आंखों का पानी। ये पानी नहीं है प्यारे, ये हर किसी के लिए नहीं निकलते। हंसना तो दिखावटी हो सकता है, लेकिन आंसू हर किसी के लिए नहीं निकलते साहब। ये भी जब निकलते जब बहुत ज्यादा कहीं अटैचमेंट हो, ईश्वर से कहीं ना कहीं तार भिड़े हुए हो, या किसी व्यक्ति से अपना प्रेम भाव होता। मेरे प्यारे, भगवान ने कहा हुआ अब तू बातें करती रहेगी अपने लाला को। तेरा लाला तेरे पास तक आया क्या? तो अपने घर में नहीं बुलाएगी अपने लाला को? कृष्ण, मेरा तो घर ही नहीं है। तो रहती कहाँ है? बोले इस घर में। ये किसका है? बोले तेरा है। तेरा तुझको प्रभु जी को क्या लागे मेरा हरि जी, क्या लागे कान्हा। तन भी तेरा, मन भी तेरा, मेरा क्या है राधे, सब कुछ तेरा ही है। अच्छा तो ठीक है, मुझे मेरे घर में ले चल। जब ये तेरा नहीं मेरा ही घर है तो मुझे मेरे घर में तो ले चल। देखो कोई आपका आपके घर के पास तक आए, ये कैसा प्रेम जो उसे अपने घर तक ना दे। तो आज मेरे प्यारे भगवान घर में गए, घर की कंडीशन देखी, बड़ी खराब है बुआ, तूने आजीवन बड़ा दुख देखा है, आज तू मुझसे कुछ मांग ले, जो तू मांगेगी तेरा लल्ला तो दे दे। कान्हा, कुछ नहीं चाहिए मुझे किससे, कुछ। मेरी भक्ति कान्हा, मेरी भक्ति निस्वार्थ है। देखो भक्ति भी दो प्रकार की बताई स्वामी जी ने। एक भक्ति स्वार्थ रस, एक निस्वार्थ रस। आजकल हम भक्ति करते कुछ ना कुछ मांग लेते हैं। यहाँ भी लोग पूजा करते, महाराज जी अर्जी लगा देना हमारे ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। घर में आरती भी करते हैं तो क्या कहते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन को, हरि जी कष्ट मिटे तन को। कृष्ण, इतना दोगे तो आरती करेंगे। भगवान कहते सही कहा बुआ तूने। ये संसार के इतने मतलबी लोग हैं, ये नेक पूजा क्या कर लेते हैं, उसके बदले मुझसे कुछ ना कुछ मांग लेते हैं। अच्छा मैं आपसे पूछूं, आपका कोई प्रेमी मित्र जब भी आवे कुछ ना कुछ मांगने आवे तो एक बार को तो मन में आएगा ना, बोले मतलब खो रहे इंसान। जब भी आता मांग नहीं आता है ना। कभी कभार बिन मतलब के भी पहुंच जाए करो हाल चाल में आया ना। तो भगवान भी यही कहते हैं, हमेशा मांग नहीं आता मेरी चौखट। अरे कभी तो ये भी कह दिया करो दरबार में खुश होकर, गोविंद मौज है तेरी कृपा से, तेरी कृपा से बहुत बढ़िया चल रहा है परिवार में ना, बस यही कृपा बनाए रखना, मैं तेरी चौखट पे आता रहूं और कुछ ना कुछ अच्छा कर्म करता रहूं। मेरी भक्ति निस्वार्थ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान समझ गए ये बहुत जिद्दी है,
ये अपना दुख किसी को नहीं बताती है और ये नहीं मांगेगी मुझसे। भगवान भी लीलाधारी थे, गिरधारी थे, तेड़ो है कृष्ण। कृष्ण ने लीला रच दी, जानते हो क्या? बुआ, ए बुआ बहुत जोर की भूख लगी है, तेरे घर में कछु खाने को है तो? जब ये कहा तो बुआ बड़ी प्रसन्न हुई कि कान्हा ने अपने मुंह से मांगा है आज मेरे घर आकर, ये मेरा सौभाग्य है। एक थाली थी जो ठाकुर जी के लिए भोग के लिए निकाली थी। कुछ भक्तानी ऐसी होती हैं जो अपना भोजन ग्रहण करने से पहले ठाकुर का भोग लगाती हैं। मेरी मैयाओं, इन्होंने भी कृष्ण के मंदिर में रख रखी थी एक थाली, बस वही थाली कृष्ण के पास लेकर आ गई और कहा, लो कृष्ण भोजन ग्रहण करो प्यारे। भगवान ने एक टूक तोड़ा, अधरों के द्वार पहुंचाया। अधर तो समझते हो, अधरों के द्वार पहुंचाए, लेकिन पहुंचने से पहले अधम में टूक रुक गया। बुआ बोली, मैं समझ गई लल्ला, समझ गई मैं, छोड़ा काई को रुको है तुम, दही पूरा ना मिलो ना तो मीठो खाने की आदत है रही है, कछु ला दो? बोले नहीं बुआ, ऐसी बात तो नहीं, तेरा प्यार ही दही बूरा से माखन से कम नहीं। लेकिन बुआ मैं भूल गया कि तो हमारी बहन बेटियों में लगती है और हमारे यहाँ बहन बेटी के घर का खाया नहीं जाता, तो मैं कैसे खा लूं अपनी बुआ के घर का? आजीवन मेरे पिताजी ने नहीं खाया, मैं कैसे खा लूं? नहीं बुआ, मैं नहीं खाऊंगा। अरे 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 कान्हा, देख भोजन तो तुझे ग्रहण करना पड़ेगा, थाली तो छोड़ के जानी नहीं। इसके बदले तू मुझे कुछ दे देना। एक बात ध्यान देना, कभी पहले ऐसा था कि बहन बेटी के घर नहीं खाते थे, बहुत लोग अब भी निभाते इन चीजों को। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि देखिए, जो समझाना चाहता हूँ उसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगी। कई बार लड़की वाले बड़ी दूर से आते हैं, अब मानो कोई टीढ़ी गढ़वाल से ही आ रहा है, कोई कुमाऊं से आ रहा है, कोई हिमाचल से आ रहा है, या कोई हरियाणा में कहीं दूर से आ रहा है, कोई यूपी में कहीं दूर से आ रहा है। अब वो किसके घर खाना खाएगा? अब देखो, लड़की के बाप में और लड़के के बाप में कोई फर्क नहीं समझना चाहिए। जब रिश्तेदार आ जाए तो भोजन बेशक करा दो, पर तुम्हारा भाव क्या होना चाहिए? जो भोजन ग्रहण करो किसी कारण, तो उसके बदले कुछ दक्षिणा को तो नहीं रख आओ कि भैया हम कर्जा लेके नहीं जाएंगे, इसीलिए लेन देन का भाव बना रहेगा। और हरियाणा में भी यही भाव है, लेन देन सबसे तगड़ा है, तीहड़ बड़ी चलती है वहां पर, भाई इसका भी जाएगा, उसका भी जाएगा, इतना जाएगा, उसका जाएगा। मेरे भैया, प्रभु जी की सुंदर सी लीला है, दोनों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर आज के समय को देखें तो भोजन ग्रहण करने के बाद कुछ न कुछ दक्षिणा हाथ में रखकर आ जाना चाहिए, जिससे कभी भी बोझ नहीं चलता। ये केवल उनके लिए जो बहुत दूर से अगर आए हैं, तो प्रेम से बोलो श्री राम, एक बार जोर से बोलो। तो प्यारे सुनिएगा, ध्यान से सुने बातों का। सेठानी जी कथा पे ध्यान दीजिए, बलवा के गहरीलाल। देखिए, सत्संग में जो भाव दिया वो मैं आपको सरल करा रहा हूँ, आप ये मेरा पर्सनल भाव मत समझना कोई भी।